पढ़ाई करने के लिए एक जगह दूंगी, उन्हें मैं लाइसेंस दिलवाऊंगी और उन्हें मैं बैंक से लोन भी दिलवाने का काम करूंगी, ताकि उनका परिवार बच्चा सुख में उनका भी ज़िंदगी बीते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज नवरात्रि के दूसरा दिन है। मैं पुपरी नगर परिषद वासियों को सबको मैं इनकी शुभकामना देना चाहती हूँ। और आप बताएं, जो आपके पीछे महिला है और महिला के जन सलाम मेरे पीछे चल रही हैं, इसके पीछे एक ही कारण है। सबसे पहले नारी शक्तिकरण, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। नारी अपने आप में वो डिपेंड हो, आगे बढ़े, शिक्षित हो, क्योंकि जब नारी एक घर चला सकती है, नारी एक देश चला सकती है, तो फिर हर नारी को अधिकार बनता है जो शिक्षित हो, आगे बढ़े और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और मैं इसी उद्देश्य से आज चुनाव लड़ने के लिए पुपरी नगर परिषद में आई हूँ। और मेरा सोच भी है, जो हमारी जितनी महिलाएं माँ बहनें हैं, उन्हें जब मैं सभापति बनूं तो उनके लिए छोटा छोटा लघु उद्योग लाऊं। और उनके तहत आप भी जान रहे हैं, उसमें सिलाई, कटाई, बुनाई, अभी यहाँ मिथिला है, आप देखते हुए गांव घर में अदौड़ी, चरौड़ी सबका भी काफ़ी महत्व रहता है। इस सब हम आगे अपनी महिला को ला करके उससे आगे बढ़ाए, जिससे उनका रोजगार मिलेगा और उनसे उनका परिवार सुखी रहेगा और महिला आगे बढ़ेगी। आपने महिला शक्तिकरण की बात कही है, लेकिन उसी महिला को दहेज के नाम पे पीड़ित किया जाता है, एजुकेशन के नाम पे पीड़ित किया जाता है। अगर आप जीतती हैं तो महिलाओं के लिए दहेज प्रथा के तौर पे क्या करना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मैं अगर जीतती हूँ तो मैं हर घर में महिला के जा कर के बताऊँगी, उन्हें जागरूक करूँगी, अपने बेटी को बताऊँगी, जो तुम पढ़ो और आगे बढ़ो और नाम करो और दहेज से मुक्त रहो। तुम वैसे घर को चुनो जो तुम्हारे पढ़ाई से, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारे व्यवहार से वो तुम्हें अपनावे, दहेज से नहीं। और मैं इसमें विशेष अभियान चलाऊंगी और हर बच्ची और महिला को मैं जागरूक करूंगी। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं जी। स्वास्थ्य में भी बड़ी कमी पाई जाती है जी। किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं तो पुपरी छोड़ करके दरभंगा और पटना, मुजफ्फरपुर वगैरह जाना पड़ता है। इस लाइन में क्या करेंगे आप? कौन कौन काम को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, पुपरी में हॉस्पिटल बन रहा है, जिसे बहुत दिन से वो पड़ा हुआ है। मैं उन्हें चालू करने की सबसे पहली प्राथमिकता रखूँगी। दूसरा, बहुत सारे चीज़ की भी कमी यहाँ पे है, जिसके कारण पेशेंट को दरभंगा जाना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा नहीं, पूरा मैं इसे अथक प्रयास करूँगी, जो मैं उसे सही करूँ और उस व्यवस्था को पुपरी नगर परिषद के बीच लाऊँ, जिससे हमारा यहाँ का पेशेंट दरभंगा न जाए, पुपरी में ही उनका काम हो जाए। प्रदूषण, गंदगी वगैरह से भी पूरा नगर परिषद जनकपुर रोड जूझ रहा है, और ख़ास तौर से वो एरिया जो अब तक पंचायती क्षेत्र में था। क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं आज बता दूं, फर्स्ट मुद्दा मेरा वही है। आज आप बहुत बार फेसबुक के माध्यम से भी आप लोग भी जानते हो, क्योंकि आप लोग भी हमारे नगर परिषद में ही आते हैं। रैक पॉइंट हमारे पुपरी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है, जिससे व्यवसाय से लेकर के आम जन तक इससे परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पुपरी नगर परिषद को, जनता को आज मैं बता देना चाहती हूँ, मैं अगर सभापति बनती हूँ तो सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा, जिस पुपरी नगर परिषद से रैक पॉइंट को 5-7 किलोमीटर की दायरा से, इसे मार्केट से हटा करके इसे आगे और पीछे दिया जाए। इसके लिए मैं प्रयास ही नहीं करूंगी, बल्कि इसे करके रहूंगी। नगर परिषद बने हुए 10 को बीत गए, लेकिन यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद इस बार बना है, पहले नगर पंचायत था, और मेरा मुख्य मुद्दा यही था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। महिला की इज्जत आबरू क्या होती है वो महिला ही समझती है। हमारे अगल बगल से भी महिला यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आती है। आप देख रहे थे, इससे 1-2 साल पहले कोरोना का स्थिति बीता था, उसमें भी हम देखे थे, और उस समय से ही हम इतना परेशान थे इस मुद्दा को लेकर के।
और यही सब कारण है जो आज मैं चुनाव लड़ने के लिए भी आई हूँ। महिला दर दर भटकती थी। आपको पता हो जो मार्केट में मेरा एक क्लिनिक है, जब कोरोना नहीं था तो बहुत महिलाएं से आती जाती थी, हम मना नहीं करते थे, मगर कोरोना की स्थिति में हमें भी मना करना पड़ता था। काहे कि आपको भी पता था हर आदमी को हर आदमी से दूर रहने के लिए कहा जाता था। उस समय उस दर्द को मेरे लिए बहुत पीड़ादायक हुआ और इस मुद्दा को मैं बार बार रखती आ रही हूँ। मैं आपको आज आश्वस्त कर दूँ, जो पुपरी में जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए अलग अलग शौचालय का व्यवस्था होगा और नियमित रूप से उसका साफ सफाई रहेगा, जिससे हमारे महिला अपना आबरू को बचा सके। शहर में जाम की समस्या रहती है, जिसका मुख्य कारण यहाँ पे न तो ऑटो स्टैंड बन सका न बस स्टैंड बना। इस पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मैं नगर परिषद से सभापति बनती हूँ। बस स्टैंड भी बनेगा, ऑटो स्टैंड भी बनेगा और उसका एक जगह रहेगा जहाँ से हमारी गाड़ी वहाँ से खुलेगी, जिससे जाम की समस्या कम हो। और मैं कहीं पे भी एक छोटा सा पार्क नहीं है जहाँ यहाँ के बुजुर्ग या बच्चे जा सके, बैठ सके, खेल सके, न तो कोई खेल मैदान है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे? इस सब पे आप अगर मेरे मैनिफेस्टो के अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो सब मेरा अहम मुद्दा है। इस हर मुद्दे पे मैं काम करूंगी। जहाँ जहाँ खाली जगह है, जहाँ अभी देख रहे हैं कि कूड़ा का ढेर लगा रहता है, वो हर जगह पे मैं पार्क बनवाऊंगी। बूढ़ बच्चों के लिए खेलने का मैदान भी होगा। इस सारा चीज़ पे काम होगा। सबसे अहम मुद्दा मैं एक आपको बता दूं, हमारे नगर पुपरी परिषद में छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिस पे अफसरशाही का मार बार बार पड़ता है, जो बहुत उनके लिए दुखदाई है। मैं आज उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, जो उन लोगों को मैं छोटा छोटा व्यवसाय करने के लिए एक जगह दूंगी, उन्हें मैं लाइसेंस दिलवाऊंगी और उन्हें मैं बैंक से लोन भी दिलवाने का काम करूंगी, ताकि उनका परिवार बच्चा सुखमय उनका भी ज़िंदगी बीते। यहाँ की जनता ने आपको डॉक्टर के रूप में चुना है, पसंद भी किया है, तो क्या वो आपको सभापति के रूप में चुनना पसंद करेंगे अपना कीमती वोट दे करके? आज मैं आपको बता दूं, जो हमारे पीछे जो जन सैलाब वो देखते हैं, वो हमें सभापति के रूप में भी देखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा सिंबल भी आ गया है कल, और मेरा छाप है मारुति बैन छाप, जो क्रमांक संख्या 13 पे है। मैं अपनी पुपरी नगर परिषद वासियों के मतदाताओं से मैं आज बताना चाहती हूँ, जो अपना कीमती वोट मारुति बैन छाप पे क्रम संख्या 13 पे दे करके डॉक्टर शीनू झा को विजय बनावे और उनका हाथ मजबूत करें।